शबों को यीशु शहर आज के ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में स्वागत है। आइए हम लोग पवित्र रविवार की आराधना आरंभ करेंगे और तेरे परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षी वाणी में से हर अवसर के गीत और भजन से संबंधित साक्षी वाणी गीत नंबर 315। साक्षी वाणी गीत नंबर 315। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहदैश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लें और यूं कहें, हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु मंडली के संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपने निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला और दूसरा पाठ वचनों को इस समय हम बारी बारी से पढ़ेंगे जो हम लोगों को मिलेगा। पहला पाठ वचन सुसमाचार वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 पद से लेकर 26 पद तक। मत्ती 5:21 से 26 और दूसरा पाठ वचन हमें पुराने नियम में से मिलेंगे। उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय 7 पद से लेकर 11 पद तक। उत्पत्ति 25 7 से 11 क्रमशः भाई बहन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन है मत्ती 5:21 से 26 पद। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से यह कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ
कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाहियों को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन है उत्पत्ति 25:7-11। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। यहाँ तक। आमीन। यहाँ तक। आमीन। वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर हम प्रत्येक को बहुतायत की आशीष देवे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग आराधना के लगातार में दूसरा गीत गावेंगे, साक्षीवाणी में से साक्षीवाणी गीत नंबर 119। साक्षीवाणी गीत नंबर 119। आओ सब पापी लोग हुए जो नरक योग्य, आओ निडर पाप से जो हो उदास, मुख से जो हो निराश, करो तुम सब विश्वास अब यीशु पर।
मंडली उठे। हम सबों को हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति अधिकाई से मिले। आमीन। आइए हम दुआ करें। हे सेनाओं के सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रभु हम तुझे ऊंचे स्थान में धन्य कहते हैं। सचमुच करके तूने सप्ताह भर के जीवन में मुसीबत और कठिनाइयों की घड़ी में तूने एक एक के संग होकर के रहे हैं और सुरक्षा का जीवन को दिए हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक लोगों को इस योग्य बनाए हैं कि हम आज के इस पवित्र दिन में तेरे नाम की महिमा ऊंचे स्थान में कर सके, तेरे वचनों की संगति में आगे बढ़ पाए। प्यारे परमेश्वर, सचमुच करके प्रभु हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा और योजना के तहत आज हम पवित्र रविवारी आराधना में अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन के माध्यम से तेरे सम्मुख आने पाते हैं। प्यारे पिता, हम तुझे को धन्य कहते हैं और विगत समय के हर एक गुनाहों के प्रति हम क्षमा चाहते हैं। यीशु के नाम से तू क्षमा कर और जितने विश्वासीगण अपने अपने परिवार में बैठकर तेरे नाम की महिमा में आगे बढ़े हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं, उन हर एक लोगों के संग हो और अपने आत्मा को तो उंडेर ज्ञान बुद्धि से उन्हें परिपूर्ण कर कि प्यारे परमेश्वर आपकी अगुवाई में हो करके तेरे जीवित वचन को सुन पाए, मनन कर पाए और अपने जीवन के लिए वे लाभ उठाने वाले होने पाएंगे। क्या सुनने वाले, बोलने वाले आपके दर पे हाथों में सौंपे जाते हैं। हम तेरे अगुवाई को चाहते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश के नाम वचन है वह हमें मिलेगा रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय 3 पद से लेकर 11 पद तक। रोमियो 6:3 से 11। आइए हम 1 पद से लेकर 11 पद तक पढ़े। उसमें परमेश्वर का वचन यूं कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभु
क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यहाँ तक आमीन। मंडली कुछ समय के लिए बैठ जाएगी और आइए हम लोग उपदेश में जाने के पूर्व एक भजन को गाएंगे, जिसका बोल इस प्रकार है। पाप कर बंधन से तोय मुके छोड़ा ले, तोरे महिमा लगीन, तोर महिमा तोर प्रशंसा मोय करबो प्रभु युगन युगन, मृत्यु कर बंधन से शैतान कर बंधन से। हे पाप कर बंधन से तोय मुके छोड़ा ले, तोरे महिमा लागी ला पाप कर बंधन से तोय मुके छोड़ा ले, तोरे महिमा लागी ला तोर महिमा तोर प्रशंसा मोय करबो प्रभु युगन युगाना ला तोर महिमा तोर प्रशंसा मोय करबो प्रभु युगन युगाना ला मृत्यु के बंधन से तोय मुके छोड़ा ले, तोरे महिमा लागी ला मृत्यु के बंधन से तोय मुके छोड़ा ले, तोरे महिमा लागी ला तोर महिमा तोर प्रशंसा मोय करबो प्रभु युगन युगाना ला तोर महिमा तोर प्रशंसा मोय करबो प्रभु युगन युगाना ला शैतान कर बंधन से तोय मुके छोड़ा ले, तोरे महिमा लागी ला शैतान कर बंधन से तोय मुके छोड़ा ले, तोरे महिमा लागी ला तोर महिमा तोर प्रशंसा मोय करबो प्रभु युगन युगाना ला तोर महिमा तोर प्रशंसा मोय करबो प्रभु युगन युगाना। इन दिनों हम कोविड-19 महामारी की घड़ी में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और पुरोहित कैंपस के समीप कोरोना महामारी के कारण ही 10 जुलाई और पिछले रविवार ये आराधना हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से ही सही कर नहीं पाए, किंतु आज हम पवित्र रविवार ये आराधना में शरीक हो सके हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद महिमा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस अवसर को अपनी महिमा के लिए दिए हैं। मसीह में विश्वास करने वाले मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के उपदेश वचन में हम कुछ इसी तरह की बातों को देखते हैं कि हम पापों के लिए मर गए हैं और नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें एक अवसर को दिया है, अर्थात कि हम तो आदम युग से ही पापी हैं। हम पाप के साथ ही जन्म लेते हैं। पाप का शरीर सब प्रकार के घमंड, बुराई और पापी अभिलाषाओं अर्थात पहले हम अपने पापी अभिलाषाओं के गुलाम में थे, परंतु जब हम मसीह के साथ मरते हैं अर्थात पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर और यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाया जाता है, तब हमारा पाप का शरीर व्यर्थ हो जाता है, जिसे हम लोग 6 पद में देखने पाते हैं। 6 का 6 पद में हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया,
ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हाँ प्रियो, हमारा पापी शरीर व्यर्थ हो जाता है और हम पाप के गुलाम में नहीं रहते हैं। पाप हम पर अधिकार नहीं रख सकता है। जैसे कि जब एक जीवित व्यक्ति किसी को दुख देता है और जब दुख को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति दुख देने वाले व्यक्ति पर पलटा लेने के लिए या बदला लेने के लिए वह किसी भी तरह से वह नियंत्रण रख सकता है, अधिकार जता सकता है, किंतु जब दुख देने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह दुख पाया हुआ व्यक्ति उस मृतक व्यक्ति पर अधिकार नहीं रख सकता है। उस पर अधिकार रखना ही समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार विश्वासी मसीह के कारण पाप के प्रति मर गया ताकि पाप आगे को उस पर अधिकार न रख सके। यहाँ पर हम सभी विश्वासियों के मनों में एक प्रश्न उठ सकता है और उस प्रश्न पर हम चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि मसीह के कारण हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया तो भी हम पाप क्यों करते हैं। इसके जवाब में हम यह कह सकते हैं, पहला, हमारे पुराने मनुष्यत्व के दुर्बलता के कारण। दूसरा, हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से नहीं मरा है। इस तरह हम अपने आप में जो प्रश्न उठता है उसका जवाब पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। किंतु पौलुस अपने इस पत्री के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि विशेष बात तो यह है कि पाप का पुराना शरीर अब हमारा स्वामी नहीं है। पाप का पुराना शरीर अब हमारा स्वामी नहीं है, जो कि पहले पाप के गुलाम में हम थे। पाप हमारा स्वामी था, लेकिन अब पाप पुराना शरीर अब हमारा स्वामी नहीं है। जो भी कि हम जाने अनजाने में चलते फिरते बोली वचनों से कई प्रकार से अपने जीवन में पाप करते ही रहते हैं, तो भी हम पाप में नहीं रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करना जारी रखता है तो हम यह कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का पुराना मनुष्यत्व अब भी नहीं मरा है। लगातार पाप करने वाला व्यक्ति सचमुच में मसीह को नहीं जानता है। जैसे पहला यूहन्ना 3:6 में वचन कहता है, जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। अर्थात कि जो कोई मसीह यीशु में परमेश्वर में बना नहीं रहता वह तो दिन ब दिन पाप करता हुआ ही जीवन में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। किंतु और जो कोई पाप करता है वह व्यक्ति परमेश्वर को, यीशु मसीह को ना कभी देखा है और ना ही उसके बारे में वह कुछ जानता है। जब हम लोग पहला यूहन्ना 3:9 को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन बतलाता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अर्थात कि जो विश्वासी परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, वह हर एक जन अपने जीवन में पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज अर्थात कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का गुण उस विश्वासी के जीवन में विद्यमान है, बना हुआ है, और इसीलिए वह व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। तो प्रियो भाइयों तथा बहनों, जब मसीह हमारे पापों के कारण मरा, जैसे हम
पद के पहला खंड में देखते हैं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात कि हम मनुष्य जाति के पापों के खातिर यीशु क्रूस पर मर गया। जिस मसीह ने ना तो कभी पाप किया, ना अपने पाप के कारण क्रूस पर मरा, परंतु हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही मनुष्य जाति के गुनाहों के कारण इस पापी जगत में आया तथा पापी लोगों के बीच में अपने जीवन को व्यतीत किया और अपने मृत्यु में अपने साथ साथ हमारे गुनाहों को भी लेकर के उसने दफन कर दिया। जब हम लोग यूहन्ना 1:29 को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन हमें बताता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सच में यीशु मसीह हमारे गुनाहों के प्रति अपनी मृत्यु में हमारे पापों को लेकर के दफन हो गया, किंतु वह दफन ही हुआ नहीं रहा, परंतु जैसे हम निकाया का विश्वास दर्पण को उच्चारण करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र, इस तरह हम उच्चारण करते हैं और उस निकाया का विश्वास दर्पण को पूर्ण करते हैं और वहां पर हम यह उच्चारण करते हैं कि यीशु मसीह पापियों के हाथ पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है और आज वह जीवित है। सच में प्रियो भाई तथा बहनों, यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर हम प्रत्येक लोगों को एक नया जीवन दिए ताकि हम मसीह में विश्वास करते हुए एक नया जीवन का शुरुआत करते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाए, नए जीवन का शुरुआत हम अपने जीवन में कर सके। जब हम 3:6 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी वचन हमें बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात कि जब हम मसीह का बपतिस्मा लेते हैं तब कोई आत्मा विश्वासी को मसीह से जोड़ता है और पुराने जीवन से अलग करके नए जीवन में संबंध स्थापित करता है। 10 पद का दूसरा खंड भी हमें बतलाता है, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जितने भी मसीही जीवित हैं परमेश्वर के लिए, आप पाप से मरकर यीशु मसीह में जीवित हैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित हैं। कई लोग कहते हैं इस वर्तमान परिवेश में मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने बेटे बेटियां के लिए जी रहा हूँ, पति अपने पत्नी के लिए जी रहा हूँ, पत्नी अपने पति के लिए जी रहा हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। आज इस जगत में जीवन को व्यतीत करने वाले जवान युवतियों के मध्य में भी हम इस तरह की बातों को पाते हैं जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम में लीन होने के कारण वे भी यह कहते हैं कि मैं जीऊंगा तो सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा, तो सिर्फ तेरे लिए मरूंगा, तो सिर्फ तेरे लिए। लेकिन प्रिय भाइयों तथा बहनों, ये सभी व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि 11 पद हमें स्पष्ट करता है कि जो जीवित है वह तो परमेश्वर के लिए जीवित है। और जब हम यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए पापों से मरकर जीवन को प्राप्त किए हैं, परमेश्वर के लिए जीवित है, तो हम प्रत्येक लोगों का जीवन 4 पद के अनुसार हो, जहाँ पर वचन कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आज हमें आवश्यकता है कि हम पाप से मरकर जीवन को प्राप्त किए हैं, यीशु के लिए जीवित हैं, तो हम
परिवेश में करने वाले होने पाए। जब हम पाप के लिए मर गए, परमेश्वर के लिए जीवित हैं, तो हम क्यों कर कीमती जीवन में पाप करते रहें जो परमेश्वर को भाता ही नहीं है। 6:1 में वचन कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अर्थात कि जितना अधिक हम इस संसार में जीते हुए पाप करते हुए चले जाते हैं, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए होता है। और इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप करते रहें और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते रहें। यदि हम इसी तरह के जीवन को जीते हैं तो प्रियो, पाप करना हमारे लिए सोचनीय बात है, विचारजनक बात है। हमें उस पर गौर करना चाहिए और गौर करते हुए पापों को त्यागना चाहिए, क्योंकि हमने आरंभ में ही भजन गीत में से गाया है, पाप कर बंधन से तोय मुके छोड़ा ले, तोरे महिमा लागिल, तोर महिमा तोर प्रशंसा मोय करबु प्रभु युगाना युगाना। हम गीतों में प्रतिज्ञा के साथ गाते हैं कि परमेश्वर आप हमें पापों से छुड़ाए हैं, अब हम सिर्फ तेरी महिमा और प्रशंसा ही करेंगे युग युग। तो प्रियो भाई तथा बहनों, आज ही इसी जीवन में हमें निर्णय लेना है कि हम दूसरे के लिए नहीं वरन मसीह के लिए जिए तथा पाप का मार्ग नहीं वरन पवित्र मार्ग पर चलें। पाप में जीवन नहीं वरन मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, हर संभव नए सोच विचार भावना के साथ इस जीवन को जिए, नई सृष्टि की नाई हम इस जीवन को जिए। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, सहायता करे कि सचमुच करके जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के कारण हम प्रत्येक लोगों को पाप से छुटकारा दिया है और पाप से छुड़ाकर एक नया जीवन को जीने के लिए यीशु मसीह में जीवित रखा है, तो हम परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार अपने जीवन को जिए और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, सहायता करे और इस वचन के द्वारा हमें अधिकार की आशीष को प्रदान करे। आमीन। आइए हम लोग वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, आदर, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गौरव हम ऊंचे स्थान में तुझे देते हैं परमेश्वर। ये अवसर को तूने हमारे लिए दिया है, आत्मा की अगुवाई को दिया है, ज्ञान बुद्धि को दिया है और पिता परमेश्वर ऐसा प्रेरित किया है कि हम तेरे जीवित वचन को बखान करने पाते हैं और जानने पाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा तूने हमारे पापों से हमें मृत किया और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया जीवन को दिया है। और आप चाहते हैं कि हम नए जीवन की शुरुआत करें। हाँ प्यारे परमेश्वर, तूने इस वचन को समझने बुझने में अगुवाई किया है, इसके लिए हम फिर कर तुझी को धन्य कहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि तू हर एक विश्वासियों के संग होकर के अगुवाई करे कि सचमुच में इस वचन को हम गंभीरता पूर्वक लें और अपने जीवन में अनुसरण करें। जिस वचन से तूने आशीषित किया है उसे हर एक के मन अंतःकरण में अधिकार से बसने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ को तो प्रदान कर कि प्यारे परमेश्वर यह वचन हमारे इस जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, पापों से परे रहने के लिए, हमारे जीवन के मार्ग में दीपक सा ठहरने पाएं और वचन की उजाला में होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। प्यारे परमेश्वर, पुनः एक बार हम तुझे को धन्य कहते हैं, तेरी ही अगुवाई को हर एक विश्वासों के जीवन में चाहते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, हम लोगों के हृदय और हम लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। हम लोग समाचार सुनेंगे।
पथलकुदवा पेरिस के भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संचित निधि दान जो अपने वेतन का 5% अगस्त के सेकेंड वीक में चढ़ावेंगे। ध्यान दें, पथलकुदवा मंडली के टोला पंचगण पुरोहित परिसर से आकर लिफाफा ले लेंगे और अपने अपने टोला के परिवार में पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आइए हम लोग तीसरा गीत गाएंगे कुड़ुकडंडी में से कुड़ुकडंडी नंबर 1। कुड़ुकडंडी नंबर 1। ओहमा 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 सदव मनन्ने का निंगगे धर में ओहमा 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 सदव। आइए हम सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सत विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राज की सभाओं और मंत्री मंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे।
सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत के लुथेरन कलीसिया विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम रिश्ते प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सहमत पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते छावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम नौकरी व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे पेरिश के तमाम भाई बहनों के जीवन के संग होकर के रह रहे हैं। लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण कई एक ऐसे भाई बहन होंगे, कई एक ऐसा परिवार होगा जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पहनने के लिए, अपनी आवश्यकता की बातों को लेकर के कई एक प्रकार से चिंतित होंगे। लेकिन परमेश्वर उनकी चिंताओं को प्रभु आप दूर करते हुए उनका आप सहारा करने वाला बने हैं। और प्यारे परमेश्वर, इस योग्य बनाए हैं प्रभु कि हर एक जन जीवित सांस के साथ पाए जाते हैं और तेरी महिमा में आगे बढ़ने पा रहे हैं। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस महामारी की घड़ी में सारे जगत के संग तू हो। देश को चलाने वाले, राज्य को चलाने वाले हर एक के संग होकर के प्यारे पिता तू आप रह और अगुवाई कर। जितने भी मीडिया हैं, पुलिस कर्मी हैं, डॉक्टर्स नर्सेस हैं, हर एक को तेरे दया के हाथों में सौंपते हैं और उन सबों के जीवन में तेरी अगुवाई को चाहते हैं कि आपकी अगुवाई में खो करके वे इस समय शिकायत देने पाएंगे। जितने भी संक्रमित लोग हैं उन हर एक के संग हो प्रभु जी। और पिता यीशु नाम की चंगाई तो प्रदान कर। जो भी दवाइयाँ दी जा रही है उसमें तो आशीष दे और आपकी आशीष और सामर्थ के द्वारा वे यीशु नाम की चंगाई को प्राप्त करने वाले होने पाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आज हर एक जन प्रभु भय से अपने जीवन को जी रहे हैं। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों जो महामारी बढ़ता हुआ जा रहा है प्रभु, हम मनुष्य जाति की दृष्टि में वह बहुत बड़ा है, लेकिन प्यारे परमेश्वर आपकी दृष्टि में वह बड़ा नहीं है। आप तो हर एक असंभव कार्यों को संभव करते हैं। इसीलिए प्रभु जी, इस महामारी को यीशु के नाम से तू रोक, ताकि पिता विश्व में बढ़ने के बजाय वह थम सके और प्रभु जी हम प्रत्येक जन बड़ी आनंद के साथ तेरी महिमा में आगे बढ़ने वाले होने पाएंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम हर एक लोगों ने प्रभु हृदय खोलकर भेंट अर्पण किया है, इसे आपके दया के हाथों में सौंपते हैं। तेरी अधिकार की आशीष को चाहते हैं हर एक दान देने वाले विश्वासियों के जीवन में, और इस दान पर तो अधिकार से आशीष दे कि आपके आशीष के तहत तेरे राज्य की बढ़ती के कार्यों में इस्तेमाल होने पाएगी। प्यारे परमेश्वर, हमारे कलीसिया को चलाने वाले अगुवा गणों के संग भी तू हो और तू आप अगुवाई करें कि इस महामारी की घड़ी में भी वे किस तरह कलीसिया को चला सके, इसके लिए चिंता करते हैं प्रभु जी। सच में आप उनके संग होकर अगुवाई करें कि वे सही दिशा में ले चलने वाले होने पाएंगे। हर एक प्रकार की घटी टूटियों को तो यीशु के नाम से परिपूर्ण कर। हमारे इस पत्रकुदवा पेरिश के तमाम अधिकारियों को, महिला संघ, युवा संघ के अधिकारियों को, सबों को आपके दया के हाथों में सौंपते हैं। टोला पंचों को भी प्यारे परमेश्वर एक एक के संग होकर प्रभु अपने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी पूर्वक निभाने में तो आप अगुवाई करें। पढ़ने लिखने वाले बाल बच्चों के संग हो जो इन दिनों घर पर रहकर अपने पढ़ाइयों को कर रहे पिता, बड़ी मन और लगन के साथ पढ़ाई करने सके और प्रभु जी अपने पढ़ाई में वे पीछे नहीं, लेकिन आपकी अगुवाई के तहत, आपकी ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करने के तहत प्यारे परमेश्वर लॉकडाउन होने पर भी, स्कूल बंद होने पर भी वे अपने पढ़ाई में उन्नति करते हुए आगे बढ़ने वाले होने पाएंगे।
हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हम सभी विश्वासियों को अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और तीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।